दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो प्योर आपकी डिमांड पर होने जा रही है और इस आज की वीडियो में आपको जो बहुत सारे कंफ्यूजन है ना उसको दूर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट की एक यूनिक स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। यूं तो मार्केट में कई इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी है और आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ को अपनाया भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट से मुनाफा कैसे बने अल्टीमेट। यहां पर अगर हम वॉरेन बफेट सर की बात करें तो उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग पसंद है। तो आपने एक एग्जांपल से देखा, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो अपने रियल प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरह मार्केट में और भी कई इन्वेस्टिंग पैटर्न हैं, जिससे ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, फैक्टर इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में आपकी डिमांड पर आज हम एक Q&A सेशन रख रहे हैं प्रतीक ओसवाल सर के साथ, जो आप देख पा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पैसिव फंड के हेड हैं और आज ये आपको फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो मैं आपकी जुबान बनकर इनसे सवाल करने वाला हूं, जो सवाल आपने हमारे पास ट्विटर इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं। तो शुरू करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप। हेलो मुकुल जी। मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। सर वेलकम है आपका, क्योंकि मार्केट में हर दिन नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, आप भी जानते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो लोग मैक्सिमम बेहतर से बेहतर चीजों से रूबरू हो पाए, और वहां पर ये फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है, किस तरीके से इंटरेस्टिंग है, प्लीज आप बताएं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को देखते हो तो वहाँ पे दो तरीके स्टाइल होते हैं। एक होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप आपके पैसे एक फंड में डालते हो और वही फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो सिलेक्ट करता है कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक बेचना चाहिए। तो वो होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग और वो बहुत ही मशहूर है। मतलब वो आई थिंक 90% का जो आपकी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो एक्टिव इन्वेस्टिंग होती है। अभी एक नई थोड़ी ट्रेंड आ रही है जिसका नाम है पैसिव इन्वेस्टिंग, जहाँ पे आप आपका पैसा एक इंडेक्स में लगा सकते हो। आपने सुना होगा निफ्टी या सेंसेक्स के बारे में। बहुत ही सिंपल इंडेक्स है, तो वहां पे क्या आपको परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम मिलता नहीं है। बहुत ही लो कॉस्ट है और हमने देखा है 15-20 सालों में कि इंडेक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये था पैसिव इन्वेस्टिंग। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में एक और एक कैटेगरी है जिसका नाम है रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। तो वो होता है स्टाइल या फिर फैक्टर इन्वेस्टिंग। आपने अभी बात की थी वॉरेन बफेट के बारे में। उनका स्टाइल है वैल्यू इन्वेस्टिंग, उनका स्टाइल है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, उनका स्टाइल है लार्ज कैप इन्वेस्टिंग। वो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो तीन चार चीज है। ये है फैक्टर्स होते हैं, ये तीन चार चीज। और फैक्टर्स में क्या होता है कि आप ये चारों में से आप एक निकाल के आप उस पे आप पैसे डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर मोमेंटम में पैसा डालना हो, जहाँ पे एक एक फैक्टर है जहाँ पे आपको वही स्टॉक्स में आपको खरीदना हो जो लास्ट 6 से 12 महीने में उनका प्राइस बहुत अच्छा किया है, आप वो फैक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ वैल्यू में आपको आपको निवेश करना हो, या फिर जो भी जो स्टॉक्स है आपको सिर्फ अंडर प्राइस का जो स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट करना हो, तो आप वैल्यू में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर सिर्फ क्वालिटी में इन्वेस्ट करना हो, जहाँ जहाँ पे आपके पास जो जो स्टॉक्स है, सिर्फ ये जो अच्छे बिजनेस मॉडल्स है सिर्फ उनको आपको खरीदना हो, तो आप क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हो। तो ये होते हैं फैक्टर्स, ये होते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। और इसका क्या होता है कि अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग देखते हो, वहां पे आपको सिर्फ रिटर्न मिलता है इंडेक्स के मुताबिक। अगर इंडेक्स ऊपर गया 11% तो आपका भी परफॉर्मेंस जाएगा 11%। लेकिन फैक्टर इन्वेस्टिंग में हमने देखा है लास्ट 10 से 15 सालों में कि आपको कॉस्ट मिलता है इंडेक्स फंड की तरह। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो या फिर जो आप देते हो साल का जो फीस बहुत ही कम होता है, लेकिन उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो इंडेक्स फंड या फिर ये जो निफ्टी या सेंसेक्स से ज्यादा होते हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे ये जो फैक्टर्स है उनका परफॉर्मेंस होता है 4 to 5% ज्यादा आपके जो ये रेगुलर इंडेक्स फंड। सो क्या होता है, फैक्टर इन्वेस्टिंग होता है एक्टिव और पैसिव के बीच, जहाँ पे आपको रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं
और कॉस्ट भी बहुत ही कम रहता है। तो ये होता है फैक्टर इन्वेस्टिंग, और इसमें तरह तरह के स्ट्रैटेजीज होते हैं। आई थिंक आज हम मोमेंटम की बात करेंगे। वही, उसी में एक सवाल और भी था, इसी से मिलता लगता है आपने वो चीज पकड़ लिया कि ये मोमेंटम फैक्टर क्या है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने बात किया था मतलब क्वालिटी फैक्टर के बारे में कि बहुत सारी जो क्वालिटी कंपनीज है वो ये फंड में आता है। हमने बात किया था वैल्यू स्ट्रैटेजी में, जहाँ पे आपको सिर्फ लो प्राइस्ड के जो स्टॉक्स है उनका आपको एक्सपोजर मिलता है ये फंड के द्वारा। लेकिन मोमेंटम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये इसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रहा है ग्लोबली। इसका मतलब क्या होता है कि मोमेंटम फैक्टर में या फिर मोमेंटम स्ट्रेटजी में जो आपका ये जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें से आपको एलोकेशन मिलता है 30 से 40 स्टॉक्स, जहां पे सबसे ज्यादा मोमेंटम होता है लास्ट 6 से 12 महीने तक। तो लास्ट 6 to 12 मंथ्स में जो भी स्टॉक्स है इंडिया में, टॉप 200 टॉप 300 सिक्योरिटीज जो साइज के मुताबिक, उनमें से आपको 25 से 30 सिक्योरिटी जहां पे सबसे ज्यादा मोमेंटम रहा है, जहाँ के स्टॉक सबसे ज्यादा ऊपर गए हैं, उसका आपका एलोकेशन एक्सपोजर मिलता है मोमेंटम फैक्टर के द्वारा। और हमने देखा है कि अगर आप ये सेम स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो 5 साल 10 साल 15 साल की तरह, तो आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसको क्या होता है, आपको हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी भी आपको एक्सपोजर मिल सकता है मोमेंटम के द्वारा। तो इसमें जितना भी मैं समझा तो मुझे लगता है कि मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये जरूर आप बताएं हाँ जी, हमारे दर्शक को भी। हाँ जी। तो मैंने आपको पहले बोला था कि ये है एक पैसिव इन्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी फंड मैनेजर का रोल होता है नहीं। ये पूरा सिस्टमैटिक या फिर ये जो निफ्टी इंडेक्स है वहां से हमारा डेटा आता है हर महीना और रोज, और उसके मुताबिक हम ये फंड को मैनेज करते हैं। तो ये कैलकुलेट कैसा होता है, तो ये जो इंडेक्स का नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। थोड़ा लंबा सा नाम है, लेकिन ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ। निफ्टी 200 मोमेंटम 30। ओके। हाँ, तो ये नाम है इंडेक्स का। इसका मतलब क्या होता है कि जो निफ्टी 200 है, ये जो इंडिया के 200 सबसे बड़े कंपनियां, 200 लार्जेस्ट कंपनीज, वहां पे उनमें से हम 30 स्टॉक्स पिक करते हैं जिनके जो मोमेंटम सबसे ज्यादा रहता है। तो 200 में से 30 सबसे ज्यादा मोमेंटम स्टॉक्स वो हम पिक करते हैं ये फंड के लिए। तो ये फंड सब सिर्फ 30 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जिनका मोमेंटम सबसे ज्यादा रहता है लास्ट 6 से 12 महीने में। ओके। तो अगर आप देखो कि आईटी में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस रहा है इन्फोसिस का या फिर टीसीएस का प्राइस परफॉर्मेंस, तो वो स्टॉक आपको ये इंडेक्स पे मिल जाएगा। और हम क्या करते हैं, हर 6 महीने हम ये फंड को रीबैलेंस करते हैं। तो हर 6 महीने में हमने देखा है कि मोमेंटम बहुत ही चेंज होता है हर साल। तो आपने देखा होगा कि अभी आईटी का बहुत बड़ा मोमेंटम है। लास्ट 3 से 4 महीने में आईटी बहुत ही चला है। तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा एलोकेशन है आईटी का ये फंड में। आपने देखा होगा लास्ट 6 से 8 महीना पहले कमोडिटी और मेटल स्टॉक्स बहुत ही ऊपर गए थे, तो उसका एलोकेशन सबसे ज्यादा है ये फंड में। अगर आपने देखा होगा कि कोविड के बाद हेल्थ केयर स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया था, तो उसका एलोकेशन सबसे ज्यादा है फंड में। तो बहुत ही डायनामिक सा फंड है, बहुत ही डायनामिक है। इसमें से जो भी स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स चल रहे हैं उनका एक्सपोजर आपको मिल सकता है ये एक सिंगल फंड में। तो ये जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, जैसे आपने चूंकि कोविड तक पहुंच गए थे आप, तो मैं वापस कोविड से 2020 से 2022 तक आना चाहूंगा कि, और आप लोग भी ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि जैसे 2020 से हुआ कि चीजें फार्मा सेक्टर या हेल्थ केयर आया, वहां पे मूवमेंट हुआ, तो वहां पे चीजें पकड़ा, इंडेक्स में रिटर्न मिला। फिर हमारा मेटल सेक्टर चला, एक्सपोजर वहां पे आया, क्विकली रिटर्न मिला। फिर हमारा आईटी सेक्टर आया, आईटी सेक्टर चला, वहां पे उसने उसको एक्सपोजर पकड़ा, वहां से रिटर्न मिला। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम एकदम सही, एकदम सही। ये तो बहुत ही अच्छी चीज मुझे सही लग रही है, क्योंकि यही चीज ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वहां पर अगर इन्वेस्टिंग में इस तरीके से मिलता है तो इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो यहाँ पर एक सवाल और आता है, यहाँ पर एक इन्वेस्टर को मोमेंटम फैक्टर में एक्सपोजर कैसे मिल सकता है? हाँ जी, तो अगर एक इन्वेस्टर को मोमेंटम फैक्टर में एक्सपोजर चाहिए, तो सवाल में कि बहुत सारे जो निवेशकों हैं उनको यदि इंडेक्स फंड पसंद है या फिर ईटीएफ पसंद है। बहुत लोगों को डीमैट अकाउंट से सीधा ईटीएफ खरीदना है,
तो उनके लिए आप मोमेंटम ईटीएफ खरीद सकते हो बीएससी या एनएससी पे। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। बहुत सारे लोगों को मोमेंटम में म्यूचुअल फंड खरीदना हो, उनको एसआईपी करना हो, उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट अलग है। तो आप चूज कर सकते हो आपके लिए कौन सा मोर कन्वीनियंट हो। अगर आपको ईटीएफ पसंद तो ईटीएफ है, अगर आपको इंडेक्स फंड खरीदना हो तो फिर इंडेक्स फंड भी है। यानी तो ये दोनों है, ऑप्शन आप लोगों के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। हमने। आप इंडेक्स में जाना चाहें इंडेक्स में जाएं, ईटीएफ में जाना चाहें ईटीएफ में जाएं, बट सही चीज है। ओके, ग्रेट। अब जितनी बातें मैं समझ पा रहा था, जब आपने 2020 से कई सारे सेक्टर की टाइम फ्रेम की बात की थी, तो यहाँ पर एक सवाल था कि मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए 6 महीना या 12 महीने का पीरियड ही क्यों चूज करते हैं? क्योंकि आपने उसी हिसाब से हेल्थ केयर भी पकड़ा था, मेटल भी पकड़ा और अभी आईटी भी पकड़ा। तो ये क्या कहानी है 6 से 12 महीने की? हाँ जी, तो हमने देखा है कि ये 6 से 12 महीना जो पीरियड है, ये एक्चुअली ग्लोबल जो मोमेंटम फैक्टर है उसका मेथोडोलॉजी और इंडिया का मेथोडोलॉजी थोड़ा लाइक टू लाइक हो जाता है। तो आपने देखा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर फंड्स, ये बहुत ही मशहूर है यूएस में। अगर आप यूएस में देखते हो तो करीबन $3.5 ट्रिलियन वहाँ पे फैक्टर फंड्स में इन्वेस्ट किया है। वो होता है इंडिया का जीडीपी से भी ज्यादा है। तो बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट हो, और वहाँ पे करीबन 1960s 1970s में ये पूरा इन्वेंट हुआ है। और ये जो मेथोडोलॉजी है वो उसके हिसाब से ये इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं। हमारे हिसाब से कि ये फैक्टर्स में आप 6 से महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक अगर आप मंथली या डेली करते हो तो आपका पोर्टफोलियो का चर्न बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे हिसाब से आपको ज्यादा पोर्टफोलियो चर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपको टैक्स भी लगता है और आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगता है। तो उसके हिसाब से 6 से 12 महीना बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अलाइक है। और आपका ज्यादा मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स भी बहुत बचता है ये मेथोडोलॉजी से। ओके, ग्रेट। मुझे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने स्टडी भी की थी इसके मामले में। और आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का नजरिया फॉलो करें, आज ट्रेडर का नजरिया क्या होता है, कुछ स्विंग मिल जाए, कुछ पोजिशनल ट्रेड मिल जाए, हम महीने 2 महीना होल्ड कर लें और रिटर्न मिल जाए। आज इन्वेस्टमेंट पे जब आप आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पे सोचते हैं कि ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में कुछ मिले। वहां पर ये जिस मोमेंट को पकड़ के ट्रेड कर रहे हैं, और जैसा कि बताया कि अमेरिका में, यूएस में पुराना कॉन्सेप्ट है, और वहां पर इतनी ह्यूज वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि रीजन वही है कि सिंपल सेक्टर पकड़ के काम हो रहा है। एक आसान भाषा में बोलूं तो, किस सेक्टर में लगी है आग, उसको हम पकड़ेंगे और उसके रिटर्न का बेनिफिट उठाएंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ जी, एकदम एकदम एकदम। एकदम। तो वही कहानी है, और उस कहानी पर आप इसको बिल्कुल फॉलो करके इसको यूज करें, चाहे इंडेक्स फंड के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने ये भी बताया कि हमें एलोकेशन कितना रखना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी प्यारी सी चीज है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे दिमाग में कोई नई चीजें आती है तो हमें लगता है हम पूरा ही पैसा क्यों ना लगा दें। लेकिन वो भी एक इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें एलोकेशन क्या रखना चाहिए। मतलब ये नहीं होता कि सारा पैसा एक ही जगह कर रहे हैं, एक वेराइटी में करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और बातें करके। तो फिर कभी आपसे ऐसे ही मुलाकात होगी और यूं ही कुछ नई चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मुकुल जी। थैंक यू, थैंक यू। Mutual fund investment are subject to market risk. Read the offer document carefully before investing.